All right, we have some more breaking news coming in. Viewers, the political controversy is erupting now as the protests are turning violent in Bihar. And now the incident has drawn sharp criticism from the opposition, particularly the RJD, which has now accused the ruling JDU of heavy-handedness, high-handedness. And RJD leader and MP Manoj Jha has likened the police action to times worse than the emergency. In fact, take a listen to what exactly Manoj Jha has said. मैं समझता हूं कि सरकार अभी भी और बीपीएससी अभी भी चूक रही है कि ये चांद का टुकड़ा नहीं मान रहा और तेजस्वी जी के मन में कुछ ब्लूप्रिंट्स हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो बीपीएससी में किस प्रकार की चीजें होंगी या इन छात्रों को कौन सी रियायत दी जा सकती है, लेकिन मौजूदा सरकार की कुछ जिम्मेवारियां हैं। दूसरा दुर्भाग्यपूर्ण पहलू इस बर्बर लाठीचार्ज के अलावा ये भी रहा कि अगर लोग फर्क देखें कि तेजस्वी जी ने, मैं किशनगंज में था उनके साथ, वहां से वीडियो पे बात की, फिर जैसे ही पटना पहुंचे मिले, नैतिक समर्थन के बाद बिल्कुल अलग हो गए और दूर से सारी चीजों को मॉनिटर करते रहे। कुछ लोग ऐसे हैं जो छात्र युवा आंदोलनों की इस संदर्भ को, उसके चरित्र को नहीं समझते हैं। मैं उनमें से एक आंदोलन से निकला हूं और मुझे पता है कि हमें समर्थन चाहिए होता था विपक्षी नेताओं और दलों का, लेकिन उनका झंडा बैनर और प्लेटफॉर्म तब्दील करते हैं ये नहीं होता था। इनफैक्ट विवेक इज बैक विद अस। विवेक, हम जैसे कि देख रहे हैं कि एक पॉलिटिकल फेस ऑफ जो है बयानबाजी वो भी लगातार जारी है और अब आरजेडी कह रही है कि ये जो मंजर देखने को मिल रहा है वो इमरजेंसी से भी बदतर है। देखिए, पूरी तरह से राजनीति, खालिस राजनीति इसको कहते हैं, इसलिए क्योंकि मनोज झा को जब आप सुन पा रही होंगी तो आपको यह समझ में आएगा कि कल रात को, इससे पहले हम आपको ले चलते हैं, कल रात को जब ये सारी घटना हुई तो 10:30 बजे के करीबन सोशल मीडिया पर तेजस्वी यादव आते हैं और पूरी बात वो कहते हैं और बराबर कहते हैं कि हमने तो छात्रों को कहा था कि शांतिपूर्ण तरीके से आप अपना ये अनशन जारी रखिए और ये बहुत बड़ा एक प्रेशर क्रिएट करेगा सरकार पर, आपकी बात मान ली जाएगी। बहुत सारी चीजें कहेगी। मनोज झा ये कहते हैं कि एक ब्लूप्रिंट तैयार है तेजस्वी के मन में और ये कब इंप्लीमेंट होगा, जब 2025 का चुनाव आएगा। तो आप समझिए कि दूर तक निशाना साधा जा रहा है, यानी कि 2025 में बिहार में जो इलेक्शंस हैं उसको लेकर अभी से उन छात्रों के भरोसे ही अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल जो माहौल है, राजनीति अपनी दिशा तय कर रही है, लेकिन आज सुबह 6 बजे से 7 बजे से हम लगातार छात्रों के संपर्क में हैं और रिपब्लिक भारत ने उन सभी छात्रों से बातचीत की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यहां पर हमें किसी के साथ की जरूरत नहीं है, हम खुद में सबल हैं, हम अपनी लड़ाई लड़ लेंगे, हमें न किसी की जरूरत है, हमें न तेजस्वी की जरूरत है, न प्रशांत किशोर की जरूरत है और ना ही हमें पप्पू यादव की जरूरत है। लेकिन जो लोग मदद करने आ रहे हैं उन्हें हम रोक भी नहीं सकते, अपने तरीके से हम मदद कर रहे हैं। आप समझिए कि राजभवन का टाइम लिया हुआ था, पप्पू यादव वहां पहुंचते हैं, छात्र जो है गर्दनी बाग के पास होते हैं और वहां से वो मीडिया को बाइट दे रहे होते हैं। इस स्थिति में टाइम वहां पूरा हो जाता है और आखिरकार पप्पू यादव को अकेले वहां जाना पड़ता है। पप्पू यादव फिर वो लेटर लेकर बाहर आते हैं, तब तक छात्र पहुंचते हैं वहां पर, उस लेटर के भरोसे वो बाहर खड़े होते हैं। लेकिन फिर वो जो बच्चे वहां पर राजभवन के पास थे, उन्होंने हाथ से लिखा हुआ लेटर जाकर उससे कॉपी को सौंपा है राजभवन में बाहर ही गेट पर और उसकी रिसीविंग लेने के लिए वहां पर खड़े थे। तब तक हम भी वहां पर मौजूद थे। अभी जो यहां पर आप देख पा रहे हैं, ये डेलीगेशन जो है कभी भी यहां पर बाहर निकलेगा और ये डेलीगेशन जो है ये जाने वाला है चीफ सेक्रेटरी से मिलने के लिए और ये तय आज होगा कि आखिर सरकार जो कहना चाहती है कि भाई हम बात करना चाहते हैं, हमने आपके लिए दरवाजे खोल रखे, लेकिन छात्र कह रहे हैं कि आपने दरवाजे खोले हैं, मन नहीं खोला। तो आप जब दिल खोलेंगे, हमारी बातों को समझेंगे, तब जाकर कोई असर होगा। तो फिलहाल इसी दरवाजे के अंदर वो डेलीगेशन छात्रों का बैठा हुआ है और इंतजार इस बात का है कि जैसे ही वो बाहर निकलेंगे तो उसके बाद क्या बातचीत होती है और किस तरीके से अपनी बात सरकार तक पहुंचा पाते हैं, उस टेबल तक पहुंचा पाते हैं जहां छात्रों को उम्मीद है कि जो पेपर लीक या फिर इससे जुड़े हुए जो उनकी मांगे हैं वो पूरी हो जाएंगी। Thank you so much, Vivek, for joining us. So with those details, we'll keep a track of more developments coming in as the protests are only intensifying in Patna. Right now, we will shift our focus to Delhi. While ahead of the assembly election, there's a new announcement that has been made by Arvind Kejriwal, the Aam Aadmi Party Supremo. He has announced that the launch of the Pujari Granthi Samman Yojana, a scheme aimed at providing financial support to the religious leaders. And under this initiative, priests of temples and Granthis of Gurudwaras will receive an honorarium of 18,000 per month, 18,000 rupees per month. Kejriwal says that the registration process for this scheme will begin tomorrow. Take a listen in, viewers.